अब मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। मुझे बताएं, क्या है आपकी जिंदगी में कड़वा? बहुत बार हमें अपनी जिंदगी में कड़वे अनुभव होते हैं। गलत लोगों के साथ संगति हो जाती है। कभी कभी हम अपने घर में गलत लोगों को लेके आते हैं जो हमारी गले की हड्डी बन जाते हैं। कभी कभी हमारे जिंदगी में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आते हैं। कभी कभी ऐसा भी टाइम आता है, मुझे रिसेंटली एक फैमिली मिली, बड़े बड़े बच्चे 8th और 9th पढ़ रहे हैं। मैंने कहा ये इतने बड़े हैं 8th 9th में। ब्रदर 3 साल उनकी पढ़ाई छूट गई थी। क्यों? पैसे नहीं थे। मैं रिसेंटली एक ऐसे परिवार से मिला जिनके बच्चे पढ़ नहीं पाए 2-3 साल क्योंकि उनको फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे। बिठा दिया उन्होंने घर पे। सोचो कितने कड़वे अनुभव है ये सब। बहुत बार जिंदगी मीठी नहीं होगी। कई बार आपकी जिंदगी में कड़वे अनुभव आएंगे। लोग आपसे बुरा चलेंगे, लोग आपके बारे में तरह तरह की बातें करेंगे, और जब वो आपके बात में दिमाग में बातें आएगी ना, आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि मर क्यों नहीं गया मैं इससे। क्या लगता है आपको, जिंदगी हमेशा स्वीट होती है? मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, कितने लोग हैं यहां पर, हाथ मत उठाइएगा, अपने आप में सोचो। अगर आप बीमार हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, उठाओ अपनी बीमारियां और लकड़ी पे डालो। खुदा मैं भरोसा करता हूं, तू मेरे बीमारियों के लिए मरा है वहां पर, तूने अपनी पीठ तुड़वाई है वहां पर। ओ कितने लोग हैं यहां पर जो गरीबी में जिंदगी जी रहे हैं। उठाओ अपनी गरीबी और खुदा के क्रूस पे फेंको और उसे कहो, कुरिन्थियों में लिखा है, तू धनी होके गरीब बना ताकि मैं अमीर किया जाऊं खुदा। कितने लोग हैं यहां पर जो टेंशन में जिंदगी जीते हैं। क्या आप उसके सामने जाते हैं और सारा टेंशन फेंकते हैं और आप उसे कहते हैं, खुदा जहां तू मरा उस जगह का नाम था खोपड़ी का स्थान। खोपड़ी में बहुत सारी चिंताएं हैं खुदा, मैं विश्वास करता हूं तूने सारी उठाई है वहां पर, मैं तेरे ऊपर डाल देता हूं। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो क्रॉस पे सॉल्व नहीं की गई है। उससे तुम्हारी बीमारियां ली हैं, उससे तुम्हारी गरीबी वहां ली है, उससे तुम्हारे श्राप उठाए हैं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए, सारे बोझ अपने ऊपर लेके हो कि उस लकड़ी पे डाल दिए आपने? उसे दे दो, लो मत वापस। ओ वो आपके लिए उस लकड़ी पे मरा है, वो जिंदा हुआ है, सब उस पर डाल दो, तब जिंदगी मीठी हो जाएगी, प्यारी हो जाएगी। मुझे बताइए, आप में से यहां पर कुछ लोग ऐसे क्यों हैं, आपको हैप्पी रहने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है? जानते हैं क्यों? क्योंकि आपको आदत है अपने बोझ खुद उठाने की। मैं आपको कहना चाहता हूं, अपनी बीमारियां उसे दो, अपनी गरीबी उसे दो, अपना अकेलापन उसे दो, सब कुछ उसे दो, उसे दे के देखो। फेथ क्या है? विश्वास है क्या एक्चुअली? विश्वास यही है, जो मैंने उसको कहा है, अब मैं ईमान रखता हूं वो करेगा। एक बहन सब्जी बेचने मार्केट जा रही थी। ये टोकरी जल रही थी। एक लॉरी वाला गया, उसे रुका दिया। ओ ताई, किधर जा रहे? मार्केट जा रही हूं। बैठ जाओ पीछे, मैं भी उधर ही जा रहा हूं। और अभी बहन ये लॉरी में चढ़ी है, और आपको पता है क्या हुआ? बाद में लॉरी वाले ने देखा पीछे बैठ के क्या कर रही है, ऐसे बैठी थी। अरे नीचे रखना, लॉरी में भी सामान लेके चल रही है, क्या फायदा? मसीह में हो फिर भी उठा के चल रहे हो, उस पे डाल दो। पॉल कहता है, व्यवस्था की विधि उसकी देह में पूरी की गई है, सब उसने उठाया है। इसलिए पॉल कहता है, देखो जो काम व्यवस्था न कर पाई, अब उसे परमेश्वर ने कर दिया। कहां हैं आप, मुझे बताएं। ये जिंदगी जो आप जी रहे हैं, इस जिंदगी को जीने के लिए आप नहीं बुलाए गए। खुदा चाहता है आप आनंदित रहो, आप खुश रहो, आप उसके प्रेम में चलो, आप हेल्दी रहो, आप पवित्रता में जियो। सिन इज अ सिकनेस, होलीनेस इज अ हीलिंग। पाप बीमारी है, पवित्रता चंगाई है। मैं कई बार खुदा को कहता हूं, हील मी,
कितने लोग हैं जो सारे बोझ उसकी लकड़ी पे डाल देते। कोई है यहां पर जो खुदा से कहता है, खुदा तेरी पीठ तोड़ी गई है मेरे 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 बीमारियों के लिए? कोई है यहां पर जब आप बीमार पड़ते हो और आप खुदा के सामने जाते हो और कहते हो, प्रभु मैं अपनी सारी बीमारियां तुझ पर डालती हूं, मुझे चंगा कर। मैं जानती हूं प्रभु आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे, लेकिन जब आप आए तो आपने ऐसी जिंदगी जी, और बाइबल कहती है ताकि तुम उसकी गरीबी के द्वारा अमीर किए जाओ। कितनी बहनें हैं यहां पर, कितने भाई हैं यहां पर, आप देखते हो आपके डैडी को कैंसर थी, आपके भाई को कैंसर हुई, आपको भी कैंसर है। कितने लोग हैं खुदा के पास जाके कहते हैं, खुदा तेरा कलाम कहता है विधियों का वो लेख जो मेरे नाम पे था तूने क्रूस पे झड़ के मिटा दिया। मैं इस श्राप का वारिस नहीं हूं, मैं यीशु के नाम से सारे श्रापों को कलवरी के क्रूस पे तोड़ देता हूं। जो हमें चाहिए वो सब क्रूस पर हुआ है, इसीलिए उसने कहा पूरा हुआ। इट इज फिनिश, इट इज फिनिश। मनुष्य के उद्धार का कार्य पूरा हुआ। और बाइबल बताती है उसके बाद वो मारा गया, उसे नीचे उतारा गया, उसके कब्र में रखा गया, और तीसरे दिन जब लोग उसे देखने के लिए गए, वहां से दौड़ दौड़ के आके कहने लगे वो जी उठा है। He arose from the death। मेरी बाइबल कहती है हर याजक खुदा की तरफ से खड़ा होता है, पर मौत उसे खड़ा रहने नहीं देती। एक याजक आता है, मर जाता है, फिर दूसरा खड़ा होता है, फिर तीसरा मर जाता है, फिर चौथा खड़ा होता है। लेकिन बाइबल बताती है यह मनुष्यों की रीति पर होता है, लेकिन अब परमेश्वर ने एक महायाजक खड़ा किया है जिसका नाम यीशु है, जो उसका बेटा है, और लिखा है मौत उसे नहीं मारती वरन वो मौत को मार कर बैठा है। दिस इज योर गॉड।